प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता पाठ के 17वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी ने आचरण की प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबरों से मानव मात्र को दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही आचरण की सभ्यता के विकास के लिए मानसिक सभ्यता की आवश्यकता पर बल दिया है। यहाँ मानसिक सभ्यता से तात्पर्य विचारों की पवित्रता से है। गद्यांश देखें। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन की ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, अमीरी गरीबी को झेलने से तप हुआ करता है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। आडंबर, आडंबर माने दिखावा। नेति, नेति माने मथानी चलाने की रस्सी, वह रस्सी जो मथानी पर लपेटी जाती है। मथानी यानी छोड़िया। झेलने, सहने। व्याख्या देखें। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति बाहरी दिखावे से नहीं होती, उसी तरह धर्म के आचरण की प्राप्ति भी बाहरी दिखावे से नहीं होती। यदि ऐसा होता तो भारत के सभी निवासी आज सूर्य के समान सबसे पवित्र आचरण वाले हो जाते, क्योंकि वे बाह्य रूप से तो ऐसा दिखावा करते हैं, कपड़े और तमाम अन्य प्रतीक लगाते हैं कि जैसे वे बहुत बड़े धार्मिक हों, किंतु भीतर से ऐसा नहीं है। लेखक कहता है कि माला जपने से या गंगा नहाने से जप और तप नहीं होता। जैसे पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, अर्थात श्रम करने से ही शरीर को लाभ होता है, उसी प्रकार पवित्रता से ही जप और तप होता है। जैसे समुद्र में तैराने से मथानी की रस्सी धुल जाती है, स्वच्छ हो जाती है, उसी प्रकार पवित्र आचरण प्राप्त करने के लिए हमें भी बहुत सारी चीज़ों को धुलना होता है। लेखक आगे कहता है कि आंधी पानी जैसे कष्ट, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच का भाव, सर्दी गर्मी आदि को सहना ही तप है। अर्थात मानव जीवन में आकर इन तमाम चीज़ों को जो सह लेता है फिर भी मर्यादापूर्ण जीवन जीता है, वही तप करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। लेखक कहता है कि आध्यात्मिक धर्म की बात तभी सुखकर प्रतीत होती है जब व्यक्ति अपने जीवन धर्म का पालन करे। यदि वह अपने जीवन के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो आध्यात्मिक धर्म की बात उसके लिए स्वप्न की बात बनकर रह जाएगी। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। लेखक कहता है कि जैसे खुले समुद्र में जहाज में बैठकर ही समुद्र की शोभा को देखा जा सकता है, उसी प्रकार जो स्वतंत्र विचारों से अपने कर्तव्यों और अधिकारों पर चिंतन मनन करता है, वही सदाचरण पर चलता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां से प्रतीत होते हैं। लेखक कहता है कि जैसे भूखा व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा को भी देखकर उन्हें रोटियां ही समझता है, उसी प्रकार जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, जिनका मन पवित्र नहीं हुआ है, उनके लिए ये विचार रोटियों की तरह ही हैं, उनके भीतर ये प्रवेश नहीं कर सकते। कुटियों में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। दिव्य माने अलौकिक।
लेखक कहता है कि जंगल के खुले वातावरण में यदि धूप, आंधी और बर्फ की बारिश होने लगे तो व्यक्ति भयभीत हो सकता है, डर सकता है, वहाँ उसे आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। किंतु यदि वह अपने निवास स्थान पर अपने कुटिया में बैठा हुआ है तो धूप, आंधी और बर्फ की शोभा उसे आनंदित करती है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। लेखक कहता है कि प्राकृतिक सभ्यता व्यक्ति की आदतें जब दृढ़ होती हैं, उसका मन जब दृढ़ होता है तभी उसमें मानसिक सभ्यता आती है। मानसिक सभ्यता अर्थात वैचारिक रूप से आदर्श विचारों को अपने मन में स्थान देना। लेखक कहता है वह तभी स्थिर हो सकती है जब व्यक्ति की प्राकृतिक सभ्यता स्थिर हो, उसकी आदतें, विचार, व्यवहार सब समन्वित हों, उचित हों। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। लेखक कहता है कि आचरण की सभ्यता का विकास मानसिक सभ्यता के विकसित होने पर ही संभव है। मानसिक सभ्यता का तात्पर्य वैचारिक रूप से आदर्श विचारों को अपने मन में स्थान देने तथा प्रेम, करुणा व सहयोग आदि की भावनाओं के विकास करने से है। जब इस प्रकार की मानसिक सभ्यता का उदय होता है तब मन की दुविधा वाली स्थिति समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति में श्रेष्ठ आचरण के दर्शन होने लगते हैं। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। लेखक कहता है कि जब निर्धन व्यक्ति अपने पेट को भरने के लिए अनीति करने के लिए बाध्य हो जाएं, मर्यादा से हटने के लिए बाध्य हो जाएं, तब समझ लेना चाहिए कि धनवान व्यक्ति के आचरण पवित्र नहीं हुए। यदि पवित्र हुए होते तो निर्धनों को अपने आचरण को डिगाने की आवश्यकता न होती। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। लेखक कहता है कि अज्ञानी व्यक्ति का आचरण अगर अशुद्ध ही बना हुआ है, वह मर्यादा विरुद्ध ही चल रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति के आचरण को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वह श्रेष्ठ होता तो उसके प्रभाव से अज्ञानी के आचरण में भी परिवर्तन आ जाता। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज नहीं। लेखक कहता है और जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो जाती तो संसार में आचरण की सभ्यता का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। अर्थात पूरे संसार में श्रेष्ठ आचरण तभी स्थापित हो सकता है जब सभी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, श्रम करें और परस्पर मैत्री भाव से रहें। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि आचरण की सभ्यता का विकास मानसिक सभ्यता के विकसित होने पर ही संभव है। मानसिक सभ्यता का तात्पर्य वैचारिक रूप से आदर्श विचारों को अपने मन में स्थान देने तथा प्रेम, करुणा व सहयोग आदि की भावनाओं के विकास करने से है। जब इस प्रकार की मानसिक सभ्यता का उदय होता है तब मन की दुविधा वाली स्थिति समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति में श्रेष्ठ आचरण के दर्शन होने लगते हैं। तीसरा प्रश्न, धर्म के आचरण की प्राप्ति किससे संभव नहीं है? उत्तर, धर्म के आचरण की प्राप्ति बाह्य आडंबरों से संभव नहीं है। चौथा प्रश्न, सूर्य और चंद्र किसे आटे की रोटियों की तरह प्रतीत होते हैं? उत्तर, सूर्य और चंद्र भूखे व्यक्ति को आटे की रोटियों की तरह प्रतीत होते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार
कुटिया में बैठकर किसका आनंद लिया जा सकता है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कुटिया में बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की शोभा का आनंद लिया जा सकता है। इस भाग में इतना ही। 18वें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।